फैक्टर्स जो बेसिकली इफेक्ट करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो उसमें जो सबसे पहला जो आपका आता है टेक्निकल चेंज। अगर कोई कंट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट जो है उसका जो पीएलसी या फिर लाइफ साइकिल होगा वो बहुत कम होगा, बहुत शॉर्ट होगा। लेकिन वैसी कंट्रीज जिसमें तुरंत से टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट नहीं बनता है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट होने में या फिर आउटडेटेड होने में टेक्नोलॉजी को टाइम लगेगा। तो टेक्निकल फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है पीएलसी को इफेक्ट करने का। दूसरा है रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि अगर जो कंट्री है वहां पर अगर कोई नए प्रोडक्ट को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाता है तो ऐसे केस में आपकी पीएलसी भी उतनी शॉर्ट होगी। अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा तो उस प्रोडक्ट को जल्दी छोड़ भी दिया जाएगा, यानी कि इफ द मार्केट एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, ठीक है, अगर मार्केट जो है वो प्रोडक्ट को जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसे केस में वो नए प्रोडक्ट को बहुत फास्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जब दूसरा नया कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो उसको छोड़ के, आपके प्रोडक्ट को छोड़ के उसकी तरफ स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका पीएलसी भी शॉर्ट है। अगर वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेगा यानी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका पीएलसी लॉन्ग है। नेक्स्ट, easy of competitive entry, ease of competitive entry, यानी कि अगर आपके कंट्री में मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर इजिली एंटर कर जा रहा है, यानी कि एंटर करने में कॉम्पिटिटर्स को कोई भी ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट का पीएलसी शॉर्ट है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जैसे जैसे आते जाएंगे कंपटीशन बढ़ता जाएगा और मे बी आप उस कंपटीशन को हैंडल ना कर पाओ और आप अपने प्रोडक्ट के साथ डिक्लाइन हो जाए। तो ऐसे केस में जहां कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एंट्री जो है वो बहुत जल्दी है, तो ऐसे उस केस में कॉम्पिटिटर्स की बेसिस पे या कंपटीशन के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी डिक्लाइन हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यानी आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है और रिस्क बियर करने की कैपेसिटी आप में ज्यादा है, तब आपका पीएलसी जो होगा वो लॉन्ग होगा, नहीं तो वो शॉर्ट होगा। यानी जितनी छोटी कंपनी होती है उनका पीएलसी उतना ही शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल उतना ही शॉर्ट होगा। अगर उन कोई कंपनी छोटी है, वो मार्केट में ज्यादा दिन तक विदाउट रेवेन्यू नहीं टिक सकती है। तो नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट। अगर आपके प्रोडक्ट को पेटेंट का प्रोटेक्शन मिल गया है तब उसका पीएलसी ऑब्वियसली लॉन्ग है, क्योंकि पेटेंट 20 साल के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी को कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन और ऐसा कोई रजिस्टर्ड नहीं है लीगली, तो ऐसे केस में उसका पीएलसी शॉर्ट हो सकता है। तो देयर आर 5 बेसिकली फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द पीएलसी। पहला है टेक्निकल चेंज, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट है ईज ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री, फोर्थ है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, and fifth is protection by the patent, PATNTS, patent. Introduction of product development stage and what are different marketing strategy uses by the companies in PLC and what are the various factors of PLC. किसी को कोई डाउट है इन सारे टॉपिक्स में? Anyone have doubt? किसी को कोई डाउट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? स्वाति, हामिद, नो मैम, रवि, कुणाल? नो मैम। एडवांस है, ठीक है, और वो तुरंत तुरंत टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तुरंत तुरंत नया चेंज आ रहा है, तुरंत तुरंत मार्केट में नई कुछ टेक्नोलॉजी का चीज आ रहा है। मान लो कि अभी नॉर्मल देखो कि फैन है, फैन नॉर्मल चलता है स्विच से, अब तो देखो कि वो भी आ गया आपका रिमोट वाला। लेकिन इंडिया में ये सब चीज एडवांसमेंट को आने में टाइम लगता है, इसीलिए आपका कोई भी अगर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट भी है लेस टेक्नोलॉजी के साथ भी, तो उसका पीएलसी हाई है। लेकिन वही चीज यूएस में जल्दी नहीं होता है, क्योंकि यूएस टेक्नोलॉजिकली फास्ट है, जापान टेक्नोलॉजिकली फास्ट है, चाइना टेक्नोलॉजिकली फास्ट है। तो ऐसे केस में वहां की कंट्री का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है यानी पीएलसी है, वहां की जो कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है उनका लाइफ ज्यादा नहीं है। जितना हाई टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में होगा उतनी जल्दी ही आपका जो प्रोडक्ट है वो उतनी जल्दी फॉल कर जाएगा।
ठीक है, हाई टेक टेक्नोलॉजी लीड्स टू तुरंत से आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, ऑब्सोलीट। फिर अगर एक नया टेक्नोलॉजी आया, पुराना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट। लेकिन इंडिया में क्या सिचुएशन है कि जल्दी कोई टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट का कंडीशन नहीं आता। आज भी हमारे कंट्री में एरियाज हैं जहाँ रेडियो को स्टिल यूज किया जाता है। आज भी हमारे कंट्री में लोग स्मार्टफोन की जगह पे बटन वाले फोन यूज करते हैं। तो ये एक हम लोग की कंट्री का जो डाइवर्सिफिकेशन और मिक्सचर जो है ना लोगों का, यही यहाँ पर जल्दी पीएलसी प्रोडक्ट जो है ना आपका जल्दी डूबेगा नहीं, पीएलसी जल्दी नहीं आता है ऐसे कंट्रीज में। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। मैंने आप लोग को बताया था पाइनियर और फॉलोअर वाला बात। यहाँ पाइनियर और फॉलोअर कौन होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले कि पाइनियर जो होता है ना वो सबसे पहले कोई मार्केट सेगमेंट को चूज करेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट चॉइस होगा उसका मार्केट सेगमेंट के लिए। पाइनियर जो होगा वो फर्स्ट मूव में एडवांटेज लेगा। ठीक है, सबसे पहले वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, वो नया कोई मार्केट बनाएगा, नया प्रोडक्ट लेकर आएगा। फॉलोअर जो होगा ना वो क्या करेगा, वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैसे लेकर आएगा। पाइनियर मान लो एक टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर होता है, एक नया मार्केट बनाता है। फॉलोअर जो होगा ना वो देख लेगा कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ पाइनियर एंटर हुआ है, वो उससे बेटर टेक्नोलॉजी के साथ फॉलोअर एंटर होगा। ठीक है, सेकेंड है पाइनियर जो है वो कंज्यूमर के एटीट्यूड और चॉइस क्राइटेरिया से इन्फ्लुएंस होगा। और यहाँ पर जो फॉलोअर होगा मतलब वहां पाइनियर किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट बेचेगा कि कंज्यूमर का एटीट्यूड देखेगा, उसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि नहीं, चॉइस क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चॉइस क्राइटेरिया देखेगा कौन, पाइनियर। लेकिन जो फॉलोअर होगा वो देखेगा कि पाइनियर ने क्या क्या मिस्टेक किया है प्रोडक्ट को बनाने में, यानी वो उसकी मिस्टेक को रिमूव करके कुछ बेटर बनाने की कोशिश करेगा। तो वो एडवांटेज लेगा पाइनियर के प्रोडक्ट के मिस्टेक का, यानी उसने जो लैक है, जो कमी है उसके प्रोडक्ट में, वो फुलफिल करके वो मार्केट में एंटर होगा। समझ रहे हो दोनों का एडवांटेज। पाइनियर जो होता है वो फर्स्ट मूव एडवांटेज लेता है, यानी वो मार्केट में एंटर करेगा, नए प्रोडक्ट के साथ नया मार्केट सेगमेंट रेडी करेगा। फॉलोअर क्या होगा ना, उसी मार्केट सेगमेंट का बेनिफिट उठाएगा, उसी टाइप के प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाएगा और उसी के प्रोडक्ट में वो कंपटीशन लेकर आएगा विद द सुपीरियर प्रोडक्ट, यानी वो बाद में एंटर होगा विद बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है पाइनियर जो है वो डिफाइन करेगा रूल्स ऑफ गेम, यानी किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है, कंज्यूमर कैसे है, R&D वगैरह का काम सब करेगा। और जो फॉलोअर होगा वो पाइनियर के पोजिशनिंग मिस्टेक्स यानी जो मिस्टेक्स होगा उसका एडवांटेज लेगा, जहां जहां उसने छोड़ा होगा R&D, कंज्यूमर्स के बारे में रिसर्च करना है। नो स्विचिंग कॉस्ट हायर फॉर द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ पाइनियर प्रोडक्ट, यानी कि जो स्विचिंग कॉस्ट होगा, यानी कोई पर्टिकुलर जो पाइनियर प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं स्विच करके दूसरे ब्रांड से, उसके लिए वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, और सेम चीज वहां पाइनियर ये जो आपका फॉलोवर होगा वो वही चीज मिस्टेक को देखेगा। तो मतलब एक तरीके से बोला जाए ना तो पाइनियर का सारा रिसोर्स को यूटिलाइज कौन करता है, फॉलोवर। उसकी मिस्टेक को रिमूव कौन करता है, फॉलोवर। और फॉलोवर के पास रिस्क की, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है जो आप जरूर लिखिएगा कि फॉलोवर रिस्क लेस बियर करता है कंपैरेटिवली टू पाइनियर, बिकॉज वो नए मार्केट में एंटर हो रहा है, उसको नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फॉलोवर को पता है क्योंकि वो सारा डेटा और सारा जो इंफॉर्मेशन का काम करेगा वो पाइनियर के रिसर्च के, पाइनियर के प्रोडक्ट के रिसर्च के ऊपर करेगा कि भाई इसका इतने कंज्यूमर है तो मेरे भी इतने कंज्यूमर बनेंगे। तो रिस्क बियर जो है फॉलोवर कम करेगा, पाइनियर ज्यादा करेगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो नए मार्केट में एंटर करके नया प्रोडक्ट बेच रहा है। बट फॉलोवर सेम टाइप का प्रोडक्ट रिमूव करके सारे प्रॉब्लम्स और एक नया वर्जन मार्केट में लेकर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली थोड़ा बहुत स्कार्स हो सकता है रिसोर्स वगैरह का, और वहां पर फॉलोअर ये सब चीज रिसोर्स के लिमिटेशन का वो क्या करेगा, एडवांटेज लेगा। तो ये सारी चीजें थी पाइनियर और फॉलोअर में। ऑफ द टॉपिक ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी को भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डाउट है? नो मैम। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द न्यू चैप्टर दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो सी यू ऑल ऑन सैटरडे। ओके, थैंक यू मैम। ओके।